हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। आप जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। बिहार चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक हलचल काफ़ी तेज़ है और ये राजनीतिक हलचल जो है वो क्यों है? दरअसल बिहार सरकार ने चुनाव से पहले एसआईआर नाम का एक बिगुल फूंक दिया है, जिसको लेकर पूरे बिहार में हंगामा और बवाल देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा में इस समय मानसून सत्र चल रहा है। पिछले 3 दिनों से चल रहे मानसून सत्र में सदन में जमकर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष लगातार सदन के बाहर और अंदर हंगामा कर रहा है, सदन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है और ये पूरा हंगामा है केवल और केवल बिहार सरकार के एसआईआर के आदेश को लेकर, जो 24 जून 2025 को बिहार सरकार ने जारी किया। चुनाव आयोग ने 24 जून को एसआईआर आदेश जारी किया, जिसके तहत बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची में कुछ अपडेट करने के लिए जो है इसमें एक प्रक्रिया है, जिसको पूरा करने के लिए 24 जून को एसआईआर नाम का एक आदेश जारी हुआ, जिसको लेकर ये पूरा बवाल है। अब बिहार सरकार का ये एसआईआर आदेश क्या है, जिसको लेकर न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि एसआईआर आदेश की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मंगलवार को चुनाव आयोग ने जो 3 बड़े अपडेट दिए, जिसको लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, वो क्या है? सदन में जारी महासंग्राम के बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार को 3 बड़े अपडेट दिए। पहला, वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया में अभी तक राज्य में 18 लाख वोटर मृत मिले हैं। दूसरा, 26 लाख वोटर ऐसे मिले हैं जो दूसरे विधानसभाओं में शिफ्ट हो चुके हैं। और तीसरा, 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह वोट बनवा रखे हैं। यानी 24 जून 2025 को एसआईआर को लेकर जो आदेश जारी हुआ था, उसको लेकर बिहार में जो है प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। लेकिन इस एसआईआर को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा कर रहा है और मंगलवार और बुधवार को, यानी कि आज, बिहार विधानसभा में जो हंगामा देखने के लिए मिला वो ये था कि तेजस्वी यादव ने जब विधानसभा में एसआईआर को लेकर भाषण दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा कहकर संबोधित किया, जिससे तेजस्वी यादव के जो समर्थक थे उन्होंने विधानसभा के अंदर ही जमकर हंगामा किया और विधानसभा के बाहर भी उनका प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला। ये सारा जो हंगामा विधानसभा में इस समय चल रहा है, ये एसआईआर को लेकर के है, जो पिछले 1 माह से बिहार में एक टेंशन का माहौल जिसने बनाकर रखा है, क्योंकि विपक्ष को डाउट है, शक है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया से बिहार में बहुत सारे जो मतदाता हैं वो ऐसे हैं जो चुनाव में मतदान करने से जो हैं वो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि इसके तहत जो दस्तावेज सरकार ने मांगे हैं वो जुटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें जन्म प्रमाण पत्र से लेकर उनके माता पिता के भी कई सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स इन दस्तावेजों में जो है वोटर्स को देने होंगे, जिसकी वजह से ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो सकती है। हालांकि बिहार सरकार का कहना है कि इसको लेकर 30 सितंबर तक का वक्त जो है वो मतदाताओं को दिया गया है और ये एक लंबा वक्त है जिसमें मतदाता आराम से अपने दस्तावेज जो है वो जुटा सकते हैं और ये प्रक्रिया बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिहार में साल 2003 में एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी और उसके बाद अब इस प्रक्रिया को कराना बहुत ज़रूरी है। क्या है एसआईआर, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल किसी भी राज्य में या किसी भी चुनाव से पहले चुनाव निष्पक्ष रूप से पूरा हो सके, इसके लिए जो है वो वोटर लिस्ट में एक अपडेट किया जाता है, आपके दस्तावेज़ों को इकट्ठा किया जाता है, आपके दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाता है और इसी को लेकर बिहार सरकार ने एसआईआर का आदेश 24 जून 2025 को जारी किया था, जिसके तहत बिहार में चुनाव से पहले जो मतदाता प्रक्रिया है उसे निष्पक्ष रूप से पूरा कराया जाए। इसको लेकर जो बिहार के जो वोटर्स हैं उनका जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर जो डॉक्यूमेंट्स सरकार ने मांगे हैं
उसको लेकर ये पूरा हंगामा है। और अब इस एसआईआर को लोग सीएए और एनआरसी से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके के दस्तावेज इसमें मांगे गए हैं ठीक वैसा ही कुछ एनआरसी और सीएए में भी दस्तावेज मांगे गए हैं। और इसी को लेकर जो है अब ये हंगामा जो है ये न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में दिखाई और सुनाई दे रहा है, और इसको लेकर राजनीतिक सियासत काफ़ी तेज़ है। लेकिन सबसे पहले हम आपको एसआईआर विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये एसआईआर है क्या, जिसको लेकर बिहार में नेताओं, कर्मचारी और मतदाताओं का जो स्तर है वो चकरा चुका है, और विधानसभा में भी इसको लेकर जो है वो हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग की दलील है कि बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा की ऐसी आखिरी प्रक्रिया 2003 में हुई थी और उसके बाद से नहीं हुई है, इसलिए ये मुहिम जरूरी है। समीक्षा के लिए आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया है। जो मतदाता 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में शामिल थे, उन्हें सिर्फ ये न्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना पत्र भरकर जमा करना है, उन्हें कोई सबूत नहीं देना होगा। बिहार में ऐसे लगभग 4.96 करोड़ मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने 2003 की ये वोटर लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। अब सारा हंगामा 2003 के बाद मतदाता बने लोगों से सबूत मांगने को लेकर है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए नागरिकों जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ऐसे सभी मतदाता आज की तारीख में 48 साल या उससे बड़े होंगे। जो लोग 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए हैं, उन्हें अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता में से किसी एक की जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। ये सभी लोग करीब आज 21 से 48 साल के बीच होंगे। इसके अलावा 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए नागरिकों को अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान और अपने माता पिता दोनों की ही जन्म तिथि और जन्म स्थान का भी सबूत देना होगा। बस इन्हीं सबूतों की मांग को लेकर सारा विवाद खड़ा हो गया है। इतनी जल्दी ये सबूत कहां से लेकर आए, विपक्ष ने और कई नागरिक संगठनों ने ये सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 3 अपडेट दिए हैं, उसको लेकर भी विधानसभा में हंगामा तेज हो गया है, जिसमें पहला अपडेट है कि वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया में अभी तक राज्य में 18 लाख वोटर मृत मिले हैं। दूसरा, 26 लाख वोटर ऐसे हैं जो दूसरे विधानसभा में शिफ्ट हो चुके हैं, तो वहीं 7 लाख वोटर ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह वोट बनवा रखे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो अपने बूथ स्तर के अधिकारियों और राजनीतिक दलों के बूथ स्तर के एजेंट के माध्यम से प्रत्येक मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 1 अगस्त में प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची से कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए। इससे पहले चुनाव आयोग ने शनिवार को बताया था कि बिहार में लगभग 42 लाख मतदाता अपने पते पर नहीं मिले, जबकि 7.5 लाख से अधिक मतदाताओं ने कई स्थानों पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। बता दें, इस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में निर्वाचन आयोग ने दायर हलफनामे में कहा है कि कानूनी चिंताओं के बावजूद आयोग एसआईआर 2025 प्रक्रिया के दौरान पहचान के सीमित उद्देश्य के लिए आधार, मतदाता कार्ड और राशन कार्ड पर पहले से ही विचार कर रहा है। आयोग ने एक विस्तृत हलफनामे में कहा, एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों को हटाकर चुनावों की शुचिता बढ़ाती है। मतदान का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धाराओं 16 और 19 के साथ अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 से प्राप्त होता है, जिसमें नागरिकता, आयु और सामान्य निवास के संबंध में कुछ पात्रताओं की बात की गई है। एक उपात्र व्यक्ति को मतदान का कोई अधिकार नहीं है और इसीलिए वो इस संबंध में अनुच्छेद 19 और 21 के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता। यानी बिहार में एसआईआर को लेकर जो बहस चल रही है, वो बहस का सबसे बड़ा कारण है दस्तावेज जुटाना, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे हैं यानी जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उसमें जो वोटर है उसके माता पिता के जन्म स्थान और उसकी जन्म तिथि के प्रूफ भी मांगे हैं। और इसको लेकर विपक्ष का शक ये है कि इस तरह से कई सारे वोटर ऐसे हैं जो पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि चुनाव 2025 में है और ये जो प्रक्रिया है वो 24 जून से शुरू हुई है। 30 सितंबर तक का सरकार ने वक्त दिया है और बिहार में करोड़ों
मतदाता हैं, इतनी जल्दी इतने सारे लोगों की सूची जुटाना आसान बात नहीं है। ऐसे में इसमें कई सारी गड़बड़ी हो सकती है, चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हो सकते और इसमें कई सारे वोटर ऐसे छूट जाएंगे जिसको लेकर के विपक्ष को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दलील है कि इस तरह की प्रक्रिया से चुनाव जो है वो निष्पक्ष रूप से पूरा होगा। साल 2003 में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई थी, इसके बाद अब ये लंबा वक्त हो चुका है, बिहार में चुनाव है, तो अब इसको लेकर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। जबकि विपक्ष का कहना है कि अगर ये प्रक्रिया पूरी करनी ही थी तो एसआईआर का विरोध नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को और पहले शुरू कर दिया जाना चाहिए था। चुनाव के महज कुछ महीने पहले अगर इस तरह की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो आप ये कैसे सत्यापित करेंगे कि ये जो प्रक्रिया है वो निष्पक्ष रूप से पूरी होगी। अब इसी को लेकर बिहार विधानसभा में जो है वो हंगामा तेज है। जिस तरीके के वीडियो विधानसभा से सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो एसआईआर पर खुलकर बहस कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पीछे नहीं हट रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के भाषण का विरोध करते हुए कहा कि आपकी माताजी और पिताजी राज्य में मुख्यमंत्री रहे, आप खुद भी मंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जो हालात पहले थे वो आपने ठीक तरह से देखे हैं और अब जो हम कर रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए भी बिहार में बहुत काम किया है। 50% आरक्षण की भी उन्होंने विधानसभा में बात की। साथ ही एसआईआर का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि आपको एसआईआर से नहीं बल्कि आपको इस बात से नाराजगी है कि जो फर्जी वोटर हैं वो वोट कैसे देंगे। अरे खुद तो बहुत बच्चे न थे, आप जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। अब इसको लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा है। बिहार में चुनाव से पहले सियासी हलचल जो है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बिहार में अभी देखने के लिए मिल रहा है, इससे ये तो साफ होता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। अब इंतज़ार है लोगों को 30 सितंबर का, जब ये पूरी प्रक्रिया जो है एसआईआर की वो पूरी हो जाएगी और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लोगों के सामने आ जाएंगे। कितने वोटर लिस्ट इसमें निकलकर सामने आते हैं, कितने मतदाता इसमें निकलकर सामने आते हैं, सभी पर जो है 30 सितंबर को एक पूरा जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको लेकर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर जो है वो जारी कर देगा। फिलहाल बिहार के एसआईआर को लेकर पूरे देश में हंगामा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बिहार की तर्ज पर ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आने वाले समय में चुनाव है और वहां पर भी चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया जो इससे पहले उनके राज्य में हुई थी उसे जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। और इसको लेकर माना जा रहा है कि बिहार की तर्ज पर ही देश भर के अन्य राज्य जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर भी एसआईआर को लागू किया जा सकता है। अब बिहार के इस राजनीतिक संग्राम पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।